आखिर क्यों ज्ञानव्यापी बीजेपी के लिए है खास, जानिए पूरा ब्लूप्रिंट। वाराणसी का ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद आगामी केंद्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा और बीजेपी का अगला मूव बन सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। हम सब जानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी जैसा रहा है। इसी के दम पर पार्टी ने देश और यूपी में सत्ता पाई। लेकिन अब राम मंदिर तो बन चुका है, यानी उस मुद्दे की राजनीतिक गर्माहट अब थोड़ी कम हो गई है। ऐसे में बीजेपी को अपने कोर वोटर को जोड़े रखने के लिए और वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए एक अगले बड़े मुद्दे की जरूरत है। और राजनीतिक गलियारों में अब यह माना जा रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद ही वो अगला फोकस हो सकता है। तो आज हम इसे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ज्ञानव्यापी का मुद्दा बीजेपी को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिला सकता है और क्यों अब बीजेपी का अगला राजनीतिक ब्लूप्रिंट बन सकता है। राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को एक हिंदू राष्ट्रवाद की पहचान दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बार जब मंदिर बन गया तो अब जनता पूछेगी आगे क्या। देखिए, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को अपने कोर वोटर को लगातार किसी मुद्दे से जोड़े रखना होता है। अयोध्या का मुद्दा अब सेटल हो चुका है। अब बीजेपी को काशी में, जो खुद पीएम का संसदीय क्षेत्र है, एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो उनके हिंदू राष्ट्रवाद पहचान से मिलता भी है और कानूनी रूप से पेचीदा भी है। ये ज्ञानव्यापी ही है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के बाद ये विवाद हिंदुत्व के एजेंडे को 2027 के चुनाव के लिए बीजेपी को मजबूत कर रहा है और बीजेपी के कोर वोट बैंक को एक बार फिर से भाजपा से जोड़ने की वजह दे रहा है। ऐसे में यह मुद्दा यूपी की राजनीति को 2027 तक गर्म रखने की पूरी ताकत रखता है। ज्ञानव्यापी का मुद्दा अचानक शुरू हुआ विवाद नहीं है, बल्कि राम मंदिर आंदोलन के साथ यह भी दशकों से चल रहा है, जिसे समय समय पर हवा दे दी जाती है और अब इसे वापस धार दी जा रही है। मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर यहां सर्वेक्षण हुआ था। यह आदेश उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सफलता के तुरंत बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण था। ऐसे में अब इस मुद्दे को गरमाए रखना भाजपा के लिए जरूरी हो गया है। यही कारण है कि ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर कई मुद्दे, जैसे वजू खाने की सील पर फटे कपड़े बदलना, वजू खाने के भीतर पूजा का अधिकार, एएसआई सर्वे जैसे छोटे छोटे सभी याचिकाओं को सरकार गंभीरता से लेती है। इन याचिकाओं से ज्ञानव्यापी का विवाद लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहेगा और हिंदूवाद का मुद्दा बना रहेगा, जिससे बीजेपी के कोर वोटर्स का ध्यान हिंदू राष्ट्रवाद पर टिका रहेगा। ज्ञानव्यापी का मुद्दा बीजेपी को सिर्फ अपने कोर वोटरों को साध कर मजबूत नहीं करता, बल्कि विपक्ष को भी पूरी तरह से कमजोर कर देता है। यही इस मुद्दे की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। सपा जैसे दलों के पास इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं बचता। अगर विपक्ष ज्ञानव्यापी में हिंदू पक्ष के दावों का समर्थन करता है तो वो अपने मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष वोट बैंक को तुरंत खो देते हैं। अगर विपक्ष मुस्लिम पक्ष का खुलकर समर्थन करता है तो बीजेपी तुरंत उसे मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला बताकर बहुसंख्यक हिंदू वोटों को अपने पाले में दूरीकृत कर देती है। इसीलिए विपक्ष के पास एकमात्र रास्ता बचता है चुप रहना या फिर रोजगार जैसे मुद्दे पर बात करना। लेकिन जब बीजेपी ज्ञानव्यापी को इतनी हाईलाइट कर रही हो तो बाकी मुद्दों की बातें फीकी पड़ जाती हैं। इस चुप्पी का फायदा सीधे बीजेपी को मिलता है, जो अपने वोटर को संदेश देती है कि हम ही हैं जो आपकी आस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष डर के मारे चुप बैठा है। यानी बीजेपी ज्ञानव्यापी का इस्तेमाल करके अपने कोर वोटर को हासिल करती है और विपक्ष को रणनीतिक रूप से कमजोर बना देती है। राम मंदिर की ऐतिहासिक सफलता के बाद ज्ञानव्यापी को 2027 यूपी चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव दोनों के लिए एक नए शक्तिशाली हथियार के रूप में तैयार किया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति ये नहीं कि मुद्दा जल्दी सुलझ जाए, उनकी कोशिश रहेगी कि मुद्दा कोर्ट में चलता रहे, मीडिया में गर्माहट बनी रहे और वोटर का इमोशन हाई रहे। ये विवाद हमें बताता है कि अब से लेकर 2027 तक आपको ज्ञानव्यापी से जुड़ी छोटी छोटी खबरें, अर्जियां और बयान लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल के चुनाव के भविष्य की नींव भी है।